गुलाब यादव खड़े हो गए वहाँ, तो वो जो भी वोट काटेंगे वो राजद का यानी महागठबंधन के वोटों में ही वो सेंधमारी करेंगे। तो उससे जो अधिकृत उम्मीदवार है महागठबंधन का, उसकी राह मुश्किल हो जाएगी और एनडीए की राह आसान हो जाएगी। गुलाब यादव तो पिछले बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार थे, उम्मीदवार थे, तो यही तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, और वो तो पार्टी में तो लेके घूमने लगे और रोड शो तक कर दिया उन्होंने, और उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। तो उनका उद्देश्य जीतना नहीं, वीआईपी के उम्मीदवार को हराना है। पहले भी देखा गया था कि एमएलसी चुनाव हुआ था तो राजद ने उनको टिकट नहीं दिया, वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, निर्दलीय अपनी पत्नी को लड़ा दिया, पत्नी जीत भी गई। ताकतवर नेता हैं गुलाब यादव, उस क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं। हालांकि वो विवादास्पद भी हैं, उनका एक रेप केस में भी नाम आया था, वो केस अभी चल ही रहा है, मगर वो मामला था उसी समय एमपी का भी चुनाव वो लड़े, उस समय मामला था वो, तो इसलिए वो वजह नहीं हो सकती है। मगर वही नाराजगी रही होगी कि पार्टी के खिलाफ अपनी पत्नी को एमएलसी के चुनाव में उन्होंने खड़ा कर दिया, आदेश का अवहेलना किया। झंझारपुर सीट माना जाए कि फंस गया है। ज़्यादातर सीटें महागठबंधन की फंसी हुई दिख रही हैं, तो इसलिए इसका असर तो रिजल्ट पर जरूर पड़ेगा, चुनाव परिणामों पर पड़ेगा ही। तो अब कैसे इस समस्या को टैकल करते हैं वो देखने वाली बात है। एक तरफ कुमार सर्वजीत है, एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, कई जगह तो विरोध का भी उनको सामना करना पड़ गया और इसीलिए माना जा रहा है कि कांटे की लड़ाई होगी वहाँ पे। कांटे की लड़ाई है और वो हार भी चुके हैं। जीतन राम मांझी के लिए बहुत आसान नहीं है वो सीट, सीधा मुकाबला है वहाँ, एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इसमें किसकी चित और पट होगी ये कहना मुश्किल है, मगर ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की सभा जो है वो संजीवनी का काम करेगी जीतन राम मांझी के लिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में पीएम मोदी का आज तीसरा दौरा बिहार में देखने को मिला, जहां गया और पूर्णिया में उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा है। और खासकर गया में जिस प्रकार से उन्होंने जीतन राम मांझी को जिताने के लिए जोर दिया, उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा देखिए, कुछ दिन पहले ही यह खबर निकलकर सामने आई थी कि झंझारपुर सीट पर आईएनडीआईए गठबंधन के खेमे में जो सीट वीआईपी को गई है, वहां से पहले चर्चा थी कि गुलाब यादव उम्मीदवार होंगे, लेकिन फिर बाद में सिंबल मुकेश सहनी ने बीजेपी से आए पार्टी में नेता सुमन कुमार महासेठ को दे दिया। लेकिन अब उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि गुलाब यादव अब बसपा के टिकट पर मैदान में उतरने जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। और ऐसे में किस प्रकार से आईएनडीआईए गठबंधन एक साथ होकर चुनाव लड़ पाएगा जब वोटों में सेंधमारी होगी, तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं मुकेश सहनी को जो 3 सीटें मिली हैं, उसमें से एक सीट गोपालगंज की है और वहां से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यह सीट भी बीजेपी से पार्टी में आने वाले एक नेता को दी जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो मशहूर अभिनेता हैं बॉलीवुड के सलमान खान, उनके घर पर फायरिंग हुई थी और उस घटना को अंजाम देने वाले 2 युवक बिहार के बेतिया के निकले हैं। तो देखिए, बिहार में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति तो काफ़ी ज़्यादा तेज है और जिस प्रकार से झंझारपुर सीट बीते कई दिनों से चर्चा में आई है, तो उस पर शुरुआत करते हैं खबर की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। कैसे देख रहे हैं अब झंझारपुर की लड़ाई? पहले तो रामप्रीत मंडल जेडीयू के सिटिंग सांसद सुमन महासेठ, अब तीसरे भी उतर गए हैं पहलवान गुलाब यादव। देखिए, महागठबंधन ने जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े किए हैं वहाँ वहाँ बड़ा रोचक संघर्ष हो गया है और महागठबंधन को टोटा पड़ गया है उम्मीदवारों का। अभी देख लीजिए, आपकी कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं और 9 में सभी उम्मीदवार उसने घोषित नहीं किया। अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने सभी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए, सिर्फ 3 सीट अभी तक उसने घोषित किया है जहाँ से वो उम्मीदवार दिए हैं उसने। तो उसी तरह झंझारपुर की भी सीट है। झंझारपुर में कभी राजद के नेता रहे गुलाब यादव के मैदान में उतर जाने से अब वहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए संकट बढ़ गया है।
महागठबंधन ने वीआईपी को दी है वो सीट। तो वीआईपी ने भी बोरो किया है उम्मीदवार को, वो भाजपा के नेता हैं सुमन महासेठ। सुनने में ये भी आ रहा है कि और दोनों जगह जहाँ गोपालगंज और एक और सीट जो है मोतिहारी, वहाँ भी भाजपा के ही लोगों से बातचीत उनकी चल रही है जो भाजपा के नेता रहे हैं। तो पहले भी विधानसभा का चुनाव में वीआईपी ने भाजपा के नेताओं को ही टिकट दिया था और जीत के आए थे लोग, फिर वापस सब भाजपा में चले गए। तो इस बार तो जीतने की संभावना कम दिख रही है, मगर ये है कि इसका मतलब साफ है कि पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का, नेताओं का घोर अभाव है। तब आपको दूसरे से उम्मीदवार लेने पड़ रहे हैं, दूसरे दलों के उम्मीदवार को आप अपना बना करके खड़ा कर रहे हैं। और दावा बड़ा बड़ा कर रहे थे, और तीनों जगह जहाँ से ये उम्मीदवार दे रहे हैं वीआईपी पार्टी, कोई उसमें केवट जाति का नहीं है, निषाद जाति का नहीं है। तो और ये दावा कर रहे थे कि हम निषादों के संगठन हैं, मल्ला सन ऑफ मल्ला उन्होंने तो खुद कहा को कि कहते देखिए हम हैं। टिकट उनको देंगे जो जीतेंगे और सदन में निषादों की आवाज उठा सके। अब मगर ये भी कहा था कि कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। हमारा और मैं और मेरा परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, मगर हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। तो अब कितने साल पुराने हैं ये कार्यकर्ता? तो सुमन महासेठ तो 2020 में विधानसभा का चुनाव वीआईपी से लड़ चुके हैं। हाँ, तो वो मान लिया जाए उनको कि वो हैं वीआईपी के सदस्य हैं, तो ठीक है, दिया उन्होंने। अब वैसे में गुलाब यादव खड़े हो गए वहाँ, तो वो जो भी वोट काटेंगे वो राजद का यानी महागठबंधन के वोटों में ही वो सेंधमारी करेंगे। तो उससे जो अधिकृत उम्मीदवार है महागठबंधन का, उसकी राह मुश्किल हो जाएगी और एनडीए की राह आसान हो जाएगी। तो ये समस्या है। इसका मतलब ये है कि पूरा होमवर्क नहीं किया गया है कि जिताऊ उम्मीदवार अगर हैं तो गुलाब यादव राजद में रहे हैं, गुलाब यादव से पता नहीं क्या चिढ़ है इतनी कि उनको नहीं। गुलाब यादव तो पिछले बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार थे, उम्मीदवार थे, तो यही तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? और वो तो पार्टी में तो लेके घूमने लगे और रोड शो तक कर दिया उन्होंने, और उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। तो उनका उद्देश्य जीतना नहीं, वीआईपी के उम्मीदवार को हराना है। तो इसलिए राह उनकी कठिन हो गई। इसके पहले भी देखा गया था कि एमएलसी चुनाव हुआ था तो राजद ने उनको टिकट नहीं दिया, वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, निर्दलीय अपनी पत्नी को लड़ा दिया, पत्नी जीत भी गई। ताकतवर नेता हैं गुलाब यादव, उस क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं। हालांकि वो विवादास्पद भी हैं, उनका एक रेप केस में भी नाम आया था, वो केस अभी चल ही रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि पार्टी ने उनसे दूरी बनाई हो, मगर वो मामला था उसी समय एमपी का भी चुनाव वो लड़े, उस समय मामला था वो, तो इसलिए वो वजह नहीं हो सकती है। मगर वही नाराजगी रही होगी कि पार्टी के खिलाफ अपनी पत्नी को एमएलसी के चुनाव में उन्होंने खड़ा कर दिया, अवहेलना किया। तो पार्टी सुप्रीमो के आदेश की अवहेलना करके आप फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि पार्टी में आ जाएं? हालांकि ये होता है, लोग नाराज होकर विद्रोह करके पार्टी से बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। मगर राजद ने और तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद ने अपनी सुप्रीमेसी दिखलाने के लिए कि जो हमारी इच्छा के खिलाफ जाएगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, ये एक कठोर संदेश उन्होंने दिया है। पूर्णिया में पप्पू यादव को दे दिए, नवादा में विनोद यादव को दे दिए। तो हर जगह संकट में है उनके उम्मीदवार, हर जगह संकट में है। ये भी एक तरह से एक ठीक लाइन है कि पार्टी का डिसिप्लिन जो नहीं मानेगा उसके लिए पार्टी में जगह नहीं है। ये कठोर लाइन है, मगर इससे हो सकता है कि पार्टी को बहुत घाटा भी उठाना पड़े, मगर आगे के लिए ये एक मैसेज होगा कार्यकर्ताओं के लिए कि अगर पार्टी के निर्देशों की हम अवहेलना करते हैं तो फिर हमारे लिए पार्टी में जगह नहीं रहेगी और पार्टी हमको फिर वापस भी नहीं लेगी। ये गुलाब यादव और विनोद यादव के मामले में ये झंझारपुर सीट माना जाए कि फंस गया है। ज़्यादातर सीटें महागठबंधन की फंसी हुई दिख रही हैं, तो इसलिए इसका असर तो रिजल्ट पर जरूर पड़ेगा, चुनाव परिणामों पर पड़ेगा ही। तो अब कैसे इस समस्या को टैकल करते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे दौरे को लेकर बिहार आए थे। गया और पूर्णिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जिस तरीके से गया में जीतन राम मांझी को जिताने के लिए उन्होंने जनता से अपील की, कहा कि देखिए जीतन राम मांझी नहीं, मैं ही खड़ा हूं, मुझे ही वोट देना है। क्या ऐसा माना जाए कि जीतन राम मांझी जहां से लड़ रहे हैं, क्या वहां मामला उनके लिए फंस गया है कि पीएम मोदी को इस तरह की बातें बोलनी पड़ रही है?
उनको ये फीडबैक मिला होगा कि स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं में और वहाँ के लोगों से ये अपील की कि भाई उनका वोट मुझे ही मिलेगा, उनको आप जो देंगे वो वोट मुझे मिलेगा, इसलिए आप उनको जिताइए, वो हमारे प्रतिनिधि। हालांकि पीएम मोदी हर जगह यही कहते हैं कि आप यहाँ जो वोट दे रहे हैं वो सीधा हमको मिलेगा, आप हमारे यहाँ उम्मीदवार को नहीं, हमको सीधा वोट कर रहे हैं। तो उसी अंदाज में उन्होंने गया में भी कहा, और जीतन राम मांझी उनके प्रिय भी रहे हैं, तो वो तारीफ भी करते रहे हैं। थोड़ी बहुत नाराजगी तो थी कि राम के खिलाफ जो मन में आया बोला था उन्होंने, अब मोदी जी ने आके गया में जय श्री राम ही किया। अब तो वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी भी, और अयोध्या जाके वो आए तब नॉमिनेशन किया उन्होंने। तो ये राजनीति उलट पुलट होते रहती है, जब देखते हैं जिधर लाभ उधर चले जाते हैं। उनको लग रहा था कि कांग्रेस के खेमा में चले जाएंगे, महागठबंधन के साथ हो लेंगे, तो चलिए राम का विरोध किए, और फिर अब एनडीए के अंदर ही रह गए तो राममय हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम तो सनातनी हैं, पूजा करते हैं। अब तो लालू परिवार भी कह रहा है कि हम लोग सनातनी हैं और पूजा करते हैं। ये अलग बात है कि सावन में और ये बैसाख में, अभी चैत में आप मछली खा रहे हैं और मटन खा रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत खाने पीने का सवाल है, इसको कोई इशू बनाया नहीं जा सकता है। मगर सार्वजनिक प्रदर्शन वो आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक है। आप घर में खाइए, कौन देखता है। आप कैसे देखते हैं गया लोकसभा की लड़ाई को? एक तरफ कुमार सर्वजीत हैं, एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, कई जगह तो विरोध का भी उनको सामना करना पड़ गया, और इसीलिए माना जा रहा है कि कांटे की लड़ाई होगी वहाँ पे। कांटे की लड़ाई है, और वो हार भी चुके हैं। जीतन राम मांझी के लिए बहुत आसान नहीं है वो सीट। पिछला चुनाव वो हार गए वहाँ से, और सर्वजीत जो हैं वो उनके पिताजी भी वहाँ से प्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे हैं, कई बार रहे हैं, और वो प्रभावशाली नेता थे अपने समय के। तो कुमार सर्वजीत भी लगातार विधायक रहे हैं और मंत्री भी अभी थे बिहार सरकार में। तो उनका एक प्रभाव है, पिताजी की आभा उनके साथ है और उनका अपना प्रभाव है। तो वो बहुत तगड़ा फाइट वहाँ दे रहे हैं, और वहाँ राजद से कोई विरोधी भी नहीं है, महागठबंधन का कोई विद्रोही उम्मीदवार भी नहीं है। तो इसलिए सीधा मुकाबला है वहाँ, एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इसमें किसकी चित और पट होगी ये कहना मुश्किल है, मगर ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की सभा जो है वो संजीवनी का काम करेगी जीतन राम मांझी के लिए। इसका फ़ायदा उन्होंने ज़रूर होगा, और जो रिपोर्ट आ रही है वहाँ भीड़ भी काफ़ी थी मोदी जी की सभा में, और उन्होंने नारे भी लगवाए। ये हालांकि ये मुख्यमंत्री जी हमारे वहाँ नहीं थे, मगर उन्होंने वहाँ एक और रोचक घटना हुई कि अश्वनी चौबे भी वहाँ गए हुए थे। वो प्रधानमंत्री के बगल की बगल वाली कुर्सी पर बैठ रहे थे, तो उन्होंने अपने पास बुलाया। पारस जी बगल में थे पीएम के, तो पीएम ने उनको बगल में भेज दिया और चौबे जी को अपने बगल में बिठाया, उनसे बात की। चौबे जी कुछ कहते दिखे फोटो में, तो वीडियो में, और पीएम ने उनकी पीठ ठोकी। उसके बाद वो भी खुश हो गए, चौबे जी भी खुश हो गए। तो चौबे जी अब माना जाए कि नाराजगी खत्म हो गई। हाँ, तो चौबे जी की नाराजगी लगता है अब दूर हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं अनुशासनहीन नहीं हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। मैं उच्छृंखल नहीं हूँ कि इधर से कूद के उधर और उधर से कूद के उधर। हम संघ के स्वयंसेवक हैं, ये सब बातें उन्होंने दूर। बक्सर की बगावत थम गई। वो मिथिलेश तिवारी का संकट जो है वो टल गया। अब हो सकता है कि हम लोग को देखने में मिले कि चौबे जी जा कर के बक्सर में उनको जिताने की अपील कर रहे हैं, उनको साथ लेके घूम रहे हैं मिथिलेश तिवारी को। तो कुछ आश्वासन हो सकता है दिया हो प्रधानमंत्री ने उनको। पूर्णिया भी गए थे प्रधानमंत्री, और वहाँ पे संतोष कुशवाहा जो कि सिटिंग सांसद है, फिर एक बार मैदान में है, उनके लिए प्रचार किया। लेकिन पूर्णिया बड़ी हॉट सीट है, पप्पू यादव के उतर जाने से बीमा भारती के लिए नुकसान हो गया है, और लेकिन संतोष कुशवाहा के लिए भी कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं है। संतोष कुशवाहा के खिलाफ बहुत नाराजगी है वहाँ लोगों में, और उसी के वजह से प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया गया, कई बार उनको आग्रह करके बुलाया गया। और जो नाराज़गी है लोगों में वो ये है कि ये क्षेत्र से लापता रहते हैं, और कोई काम उन्होंने नहीं किया वहाँ। लोगों से मिलना जुलना तो दूर रहा, काम में भी उन सिफर रहे, जीरो रहे। तो ये नाराज़गी है, जनता सब देखती है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी की सभा से उनको कितना फ़ायदा होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जन भावना को छूने की कोशिश की और कहा कि बहुत जल्दी यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ेगा पूर्णिया से, जो वहाँ के
लोगों की मांग है, साल भर से आंदोलन चल रहा है, सबसे बड़ी मांग थी। और साल भर से वहाँ आंदोलन चल रहा है और प्रधानमंत्री के नाम खुली चिट्ठी वहाँ के नागरिकों की ओर से जारी की गई थी। तो उनको फीडबैक मिला होगा, तो उन्होंने वो जख्म जो है उसको सहलाने की कोशिश की कि पूर्णिया वासियों की मांग हमारे ध्यान में है और उस पर काम होगा। मगर इसमें संतोष कुशवाहा जो हैं, उनकी भूमिका को लेकर के लोगों को नाराज़गी है। तो इसलिए अब कितना वो उसको मेक ओवर कर पाएंगे, कितना लोगों के दिल में फिर से अपने लिए जगह बना पाते हैं, ये उनकी जीत उस पर निर्भर करेगी। पीएम मोदी के चेहरे पे ही वो मैदान में है, खुद का कुछ नहीं है। पीएम मोदी तो अपने ही लिए वोट मांग रहे हैं, सब कुछ अपने लिए कह रहे हैं कि भैया हमको वोट मिलेगा। और ये भी बात सच है कि लोगों का पीएम पर बहुत भरोसा है। जहाँ जाते हैं लोग उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, स्वागत करते हैं, तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो उनकी लोकप्रियता असंदिग्ध है और वो उसका लाभ भी उठाते हैं मोदी। इसलिए वो उम्मीदवारों के लिए वोट न मांगकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं कि उम्मीदवार से जो नाराज़गी भी है वो नाराज़गी दूर हो जाएगी मोदी के नाम पर। और उम्मीदवार जो हैं वो भी ये बात समझ रहे हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड है, सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड है। तो देखिए, बिहार की राजनीति में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई अभी देखने को मिल रही है। प्रथम चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारों ही सीटों पर प्रचार किया है। अब देखना होगा कि मोदी मैजिक कितना इन 4 सीटों पर चलता है। लेकिन झंझारपुर में INDIA गठबंधन के लिए मामला फंसता नजर आ रहा है। सुमन कुमार महासेठ को वीआईपी ने कैंडिडेट बनाया, बगावती तेवर में गुलाब यादव बसपा के टिकट पर आ गए। रामप्रीत मंडल सिटिंग सांसद हैं, जेडीयू ने फिर उतारा है। कितना असर छोड़ पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई में वहां पर इस बार बहुत ही रोचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। वहीं गोपालगंज सीट की बात करें तो पहले भी हमने चर्चा की थी कि सुदामा मांझी, जो कि बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री हैं और अभी पार्टी में अनुसूचित जाति के अध्यक्ष वहां के, उनके बेटे को टिकट मिलने जा रहा है। हालांकि एक और नाम है सुनील रंजन, जो कि वहां के डॉक्टर हैं पेशे से, उनके बारे में भी चर्चा अभी तक है, सिंबल मिला नहीं है। लेकिन इन 2 नामों में सबसे ज्यादा भारी सुदामा मांझी के बेटे का नाम है। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी कब तक सिंबल दे देते हैं, आज रात तक या कल सुबह तक की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मोतिहारी में भी मामला कुछ इसी प्रकार का है। रमा देवी की बेटी के नाम की चर्चा है, पूर्व विधायक राजेश कुशवाहा के नाम की चर्चा है और 1-2 और नामों की चर्चा चल रही है। मुकेश सहनी किसको टिकट देते हैं, हर किसी को इसका इंतजार है कि आखिरकार वहां पर कौन मैदान में उतरता है। लेकिन देखिए, चुनाव का माहौल है, सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और खूब भाषणबाजी अभी देखने को मिल रही है। आगे के अपडेट भी हम देते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।